नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि अच्छी स्वाद के लिए एक अच्छा भोजन कितना ज़रूरी है। हमारे जैसे बहुत सारे जन होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि कौन सा भोजन किस वक्त खाना चाहिए और उसमें क्या क्या विटामिन वाली चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज के हमारे गेस्ट है जो कि एक डायटिशियन है और डायबिटिक एजुकेटर है। तो लेट्स गो टू आवर गेस्ट पंक्ति गेलानी। एंड पंक्ति जी, आपका स्वागत है हमारे शो के में। थैंक यू सो मच खुशबू। और हमारा क्वेश्चन है आपके लिए कि बहुत सारे जन होते हैं जो इंटरनेट में देख के डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि कीटो डाइट ले लो या एटकिन डाइट ले लो, लो कैप डाइट ले लो। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेगी कि ऐसे इंटरनेट से रैंडमली कोई भी डाइट लेके उनको फॉलो करना चाहिए? खुशबू, जैसे हम देखते हैं कि हर महीने फैशन बदलती रहती है, ऐसे हर महीने इंटरनेट पे, गूगल पे, एडवर्टाइजमेंट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट्स आते रहते हैं। जैसे एटकिंस आपने बोला, कीटो बोला, कीटो अभी बहुत ही फैशन में है। कीटो डाइट इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अ गुड डाइट, यानी वो ज़रा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक हाई चर्बी यानी हाई फैट डाइट है जिसमें हम बहुत सारी चर्बी वाली चीज़ें बोलते हैं कि आप खाते रहिए, बट आगे चल के वो पाचन शक्ति यानी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके हार्ट पे, स्टमक, सब चीज़ों पे, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स पे उसकी असर होती है। सो इट इज़ नॉट अ गुड डाइट, यानी ये डाइट ज़रा भी अच्छी डाइट नहीं है। आप आई थिंक मुझे पूछ भी रहे थे कि कौन सी डाइट अच्छी है, मीन्स आप कौन सी डाइट आप ले सकते हैं। द बेस्ट डाइट इज़ अपना इंडियन डाइट, जिसको बोलते हैं होलसम बैलेंस डाइट, जिसमें सब चीज़ें यानी सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर है, पानी है, फैट्स है। सो ये सब पांचों की पांचों चीज़ें, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो हमारे इंडियन डाइट बैलेंस डाइट में है। सो दैट इज़ द बेस्ट डाइट विच वी शुड फॉलो। देखा दोस्तों, कौन सा भी रैंडमली डाइट हम इंटरनेट से उठाते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो पंक्ति जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सा डाइट वो हेल्दी नॉर्मल डाइट वो फॉलो कर पाए, क्योंकि बहुत सारे जन हैं जो फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल रहता है, वर्क में बिजी रहते हैं, बच्चे के में बिजी रहते हैं, किसी को पता रहता है डाइटिशियन पे जाना लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो एक नॉर्मल डाइट जो एक हेल्दी इंसान को करना चाहिए, उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दे पाएंगे? ऑफ कोर्स खुशबू, एक सिंपल रूल है जिसे हैंड रूल बोलते हैं। जैसे ये पाम होता है उतना प्रोटीन्स हमें लेना है। इसमें दाल आता है, पल्सेस आते हैं, जैसे मूंग है, राजमा है, छोले हैं, बादाम है, अखरोट है, दूध है, दही है, पनीर है। तो ये इतना पाम साइज हमें प्रोटीन्स लेना है। यस, फिस्ट यानी ये पूरी मुट्ठी भर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सब्जी और फल लेना है। उसमें सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फ्रूट्स है, उसका हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हैंडफुल यानी इतना हमें अनाज लेना है, जैसे गेहूं है, चावल है। और सिंपल थंब इतना हमें फैट्स, जैसे घी है, तेल है, हमें इतना इस्तेमाल करना है। तो ये सिंपल हैंड रूल अगर हम लोग याद रखेंगे तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। जिन लोगों को डाइटिशियन के पास नहीं आना चाहिए, नहीं आना है तो भी ये सिंपल हैंड रूल वो लोग फॉलो कर सकते हैं। देखा दोस्तों कि आप एक हैंड रूल आपकी लाइफ में अपनाएंगे तो एक अच्छी सेहत आपकी हो सकती है। सो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा आपको पंक्ति जी कि ये जो आपने जो हैंड रूल डाइट बोला, जैसे अभी ग्रोइंग चाइल्ड है, लाइक मैं टीन बोलूँ या 8 to 12 ईयर्स की एज वाले, तो उनके लिए ये सेम हैंड रूल होगा या फिर एज दे आर ग्रोइंग, वो बढ़ते हैं, उनकी बॉडी बढ़ती है, कि उनके लिए कुछ अलग डिफरेंस होगा? हैंड रूल ऑफकोर्स उन लोग के लिए भी होगा, बट ऑफकोर्स जैसे आपने ही बोला कि वो ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उनके बोन डेवलपमेंट, हड्डी की डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा हो रही है। स्पेशली 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी प्यूबर्टी यानी उनका युवा आरंभ हो रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम के लिए मैंने बोला, उनको रोज़ थोड़ा पनीर है, सत्तू पाउडर है, ये सब चीज़ें अगर आप डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा
होगा बच्चों के लिए। हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे रोटी पे थोड़ा घी लगा दीजिए, चावल दीजिए, एक आलू दे दीजिए ग्रोइंग बच्चों को। सो ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो उनको एनर्जी देते हैं, बिकॉज वो लोग खेल कूद में भी रोज़ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये सब चीज़ें में भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो 40 अप जाती है तो उनके में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस भी उनमें आते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिप या एक दो लाइन उनके लिए देना चाहेंगे? यस, जैसे आप बोल रहे हो, महिला जो 40 के ऊपर होती है, 40 साल के ऊपर होती है, उनमें एक तो मेनोपॉज यानी हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जिससे वजन बढ़ना मेन तो इम्पॉर्टेंट उनका दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली चर्बी जो चर्बी है वो पेट के आजू बाजू ज़्यादा दिखती है, तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है शुगर कम कर देना। जैसे चीनी है और गुड़ है वो कंप्लीटली बंद कर देना, वो बेटर रहेगा। रात को गेहूं की चीज़ें नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। और इनके लिए आयरन यानी हेमोग्लोबिन जो उन लोग का डाउन होता है, इसके लिए आयरन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे खजूर है, तिल है, जैगरी है, जैगरी कम ले सकते हैं ये कट करना पड़ेगा आपको। जैसे आयरन की हाई चीज़ें हैं, जैसे खजूर है, फिग्स जैसे अंजीर है, तिल है, फिर उनको पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, चिया सीड्स दे सकते हैं, अलसी के दाने हैं। ये सब लो फैट चीज़ें हैं जिससे वजन भी नहीं बढ़ेगा, बट उनको आयरन भी मिलता रहेगा। सो कैल्शियम से ज़्यादा आयरन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है 40 के ऊपर की महिलाओं के लिए। अभी डाइट लोग करते हैं तो कोई लोग क्या करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं फिर इन बिटवीन छोड़ देते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी बहुत होते होंगे। यस, सो क्या उनको ये करना चाहिए या उनको अगर नहीं कर पाते तो उनको स्टॉप कैसे करना चाहिए? ग्रेजुअली करना चाहिए, क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए उसकी जगह पे? उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी खुशबू जी, एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि डाइटिशियन की क्यों ज़रूरत है। डाइटिशियन बेसिकली एक डाइट एक्सपर्ट होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, बीपी है, किडनी की तकलीफ़ है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी एवरी बीमारी की एक अलग प्रकार की डाइट होती है, अलग प्रकार का खाना होता है। तो आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपको उसके लिए ही इट विल बी हेल्पफुल टू यू, बेनिफिशियल टू यू। अगर आप ये डायबिटीज़ के लिए अगर प्रॉपर डाइट लेंगे, हार्ट के लिए बराबर डाइट लेंगे, और ये करते करते अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, मीन्स हम लोग को जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, तो जब तक वो हम नहीं पहुँचते हैं, अगर तब बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी एंटी इफेक्ट होती है और तभी ब्लेम डाइटिशियन पे होता है। बट एक्चुअली एवरीथिंग, सब चीज़ का एक कोर्स होता है। सो वी डेफिनेटली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप पूरा जो भी कोर्स कर रहे हैं वो पूरा कोर्स ही खत्म कीजिए, इन बिटवीन बीच में छोड़ मत दीजिए। ओके, उससे ग्रेजुअली बॉडी पे डिसएडवांटेज बहुत आ जाती है। और हम आपकी बात से सहमत है कि हमारा खाना हम जो खाते हैं उससे ही हमारी बीमारियां जो आएगी फ्यूचर में उस पर डिपेंड्स होती है। अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, बुरा जंक फूड वगैरह खाएंगे तो आगे जाके हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। जी खुशबू जी। तो पंक्ति जी, आपके साथ हमारा ये सेशन चाय पे चर्चा का बहुत ही अच्छा रहा और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी टिप्स मिली जो हेल्दी टिप्स थी। और थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, एंड धन्यवाद दोस्तों हमें ज्वाइन करने के लिए। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे।